नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठा अध्याय। अब गोत्र कर्म में से नीच गोत्र कर्म के आश्रव की चर्चा। पर आत्मनिंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। पर आत्म यानी दूसरों की निंदा और आत्म माने अपनी प्रशंसा, सत असत गुणोच्छादन उद्भावने, उच्छादन माने ढकना यानी सद्गुण को ढक देना और असद गुणों का उद्भावन करना, इससे नीच गोत्र का आश्रव होता है। पढ़िए। परम पर में होने नहीं होने वाले दोषों को प्रकट करने का भाव पर निंदा है। अपने में होने नहीं होने वाले गुणों को प्रकट करने का भाव आत्म प्रशंसा है। वस्तु को रोकने वाले कारण होने पर उसका प्रकट नहीं होना उच्छादन है। उसे रोकने वाले कारणों का अभाव हो जाने पर उसका प्रकट हो जाना उद्भावन है। अन्य में विद्यमान वास्तविक गुणों को भी प्रकट नहीं करने का भाव सद्गुण उच्छादन है। स्वयं में अविद्यमान अवास्तविक गुणों को प्रकट करने का भाव असद्गुण उद्भावन है। जिससे आत्मा नीचे स्थान को प्राप्त हो वह नीच गोत्र है। चा पद से आगे कहे जाने वाले भावों को ग्रहण करना है। जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, तप, प्रभुता, ऐश्वर्य या धन संपदा, इन 8 का मद करना, अन्य की अवज्ञा, हंसी करना, अन्य की निंदा होने पर स्वयं हर्षित होना, अन्य का अपवाद करने रूप अपना स्वभाव रखना, धर्मात्मा व्यक्ति की निंदा करना, अपनी उच्चता दिखाना, अन्य के यश को बिगाड़ देना, लोक में अपनी झूठी कीर्ति प्रकट करना, गुरु का तिरस्कार या अपमान करना, गुरु के स्थान को बिगाड़ना, गुरु के दोष प्रकट करना, गुरु के गुणों का लोप करना, गुरु की आज्ञा नहीं मानना, विनय रहित हो गुरु को कष्ट उत्पन्न करना, गुरु की स्तुति नहीं करना, तीर्थंकर की आज्ञा भंग करना इत्यादि भाव नीच गोत्र संबंधी आश्रव के कारण है। देखिए, ये नीच परिणाम है और इन नीच परिणामों से नीच गोत्र का आश्रव होता है। अब देखिए, जगत इसमें आनंद मानता है क्या कि जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान, तप, प्रभुता, धन संपदा, इसका मद, ठीक है, दूसरे की बात की अवज्ञा कर देना, आज्ञा नहीं मानना, किसी की हंसी करना, किसी का अपवाद होने पर, निंदा होने पर स्वयं हर्षित होना, तो देखो, जीव के ऐसे परिणामों में दूसरे का अपवाद करना, किसी की बेइज्जती हो जाए तो उसमें मजा मानना, ठीक है, धर्मात्मा व्यक्ति की निंदा करना, अपनी उच्चता और दूसरे की नीचता दिखाना, किसी के यश को बिगाड़ देना, ठीक है, जो गुण अपने में नहीं है अपने गुणों को कहना, और जो दोष दूसरे में नहीं है उन दोषों को कहना। देखो, जो नहीं है उनको तो कहना महापाप है ही, लेकिन जो दोष हैं और फिर भी कहना, वो भी पाप है। वो क्यों? कि आप दूसरे के दोष क्यों कह रहे हो?
देखो, अगर दूसरे के दोष कहने हैं तो उससे कहना है, एकांत में कहना। लेकिन आप किस लिए कह रहे हैं कि उसका अपवाद करने में हम आनंद मानते हैं, तो ऐसे परिणामों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। फिर गुरु का अपमान करना, गुरु की आज्ञा नहीं मानना, उनकी स्तुति आदि नहीं करना, तीर्थंकर की आज्ञा भंग करना, इन सब भावों से नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। अब उच्च गोत्र का आश्रय के कारण तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोतरस्य। देखो, तद विपर्य माने उससे विपरीत, नीचेर वृत्ति, नीचेर वृत्ति माने थोड़ा झुका हुआ परिणाम, नम्र परिणाम। अनुत्सेक, एक होता है उत्सेक, उद्दतपना रहना। अनुत्सेक मतलब अनुद्दतपना, माने शांत रूप रहना, मद नहीं करना। चा उत्तरस्य, ये जो लिखा है ना, चौतरस्य माने चा उत्तरस्य। उत्तरस्य माने उससे आगे का। पहले हमने नीच गोत्र का कहा था, और अब ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। पढ़िए। भैया, जी। भैया इसमें ये अन्य की अवज्ञा नहीं समझ में आया मुझे। जो इस दूसरा पॉइंट है ना, इन आठ का वध करना, अन्य की अवज्ञा, ऊपर वाले में अच्छा अच्छा, जाति कुल बल। हम्म, अन्य की अवज्ञा करना माने किसी की कोई बात अच्छी है, मानने लायक है, फिर भी उसकी आज्ञा, जैसे माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, बड़े भाई बहन की आज्ञा नहीं मानना, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानना, ये लेना इसमें अन्य की अवज्ञा। ठीक। परिणामों में तीव्रता रहती है ना, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड में रहता है कोई, तो उससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। ठीक है। जैसे इसमें फिर भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जैसे कई घरों में, मान लो जैसे अब हम अपने घर में, हम तो हैं मुमुक्षु, मतलब जिसे सो कॉल्ड मुमुक्षु कहते हैं, और हमारे बड़े हैं वो नहीं है, और वो कहीं क्या, ये तो बेकार की बात है, हम क्या सुबह शाम वहां चल देते हो तुम, तो इसे क्या अवज्ञा माना जाएगा क्या? और हम चले जाते हैं फिर। देखो, इसे अवज्ञा नहीं कहेंगे। अवज्ञा उन कार्यों में लेंगे जो कार्य करने योग्य हैं, आपके हितकारी हैं, फिर भी उनकी नहीं सुनना। पिताजी ने कहा बेटा किनारे किनारे जाना, ठीक है, उत्पात नहीं करना, चोट लग जाएगी, फिर भी नहीं मानना, ठीक है ना। ठीक तो है, सामान्य अब कथन समझ है। आ गई, अब आ गई समझ। हम्म। ठीक है। पढ़ी आगे। तत् उन या पहले कहे गए नीच गोत्र संबंधी भावों में विपर्य, विपरीत, नीचे नीचे वृत्ति, नीची प्रवृत्ति या गुणों से उत्कृष्ट में विनय सहित नर्मीभूत वृत्ति, अनुत्सेक, अहंकार रहित या स्वयं में विद्यमान ज्ञान आदि गुणों का मद नहीं करना, कोमल परिणामी होना, उत्तरस्य, आगे या उच्च गोत्र का, पहले उल्लिखित भावों को विपरीत अपनी निंदा करना, अन्य की प्रशंसा करना, अपने गुणों को छिपाना, अन्य के अच्छे गुणों को प्रकट करना, मद रहित हो गुणवान पुरुष की विनय करना, कुल जाति बल रूप ज्ञान तप प्रभुता ऐश्वर्य में अधिक होने पर भी अपनी उच्चता प्रकट नहीं करना, अन्य की अवज्ञा रूप हास्य नहीं करना, अन्य की निंदा अपवाद नहीं करना, अभिमान रहित हो धर्मात्मा पुरुषों की विनय सहित पूजा करना, धर्म के कारणों का बड़ा आदर करना, धर्मात्मा व्यक्तियों को देखते ही उठ खड़ा होना, अंजलि जोड़ना, नर्मीभूत हो उनकी वंदना करना, अन्य के दुख मेट कर उन्हें साता देना, अभी अन्य में नहीं पाए जाने वाले अन्य व्यक्तियों में दुर्लभ अच्छे गुण स्वयं में होने पर भी उद्यत नहीं रहना, जैसे भस्म से ढकी हुई अग्नि अपने गुणों को प्रकट नहीं करती, उसी प्रकार अपनी लघुता रूप प्रवर्तन करना इत्यादि भावों से उच्च गोत्र कर्म का आश्रव होता है। देखिए, भगवती आराधना जी में बताया था ना मैंने अभी 2-3 दिन पहले, उसमें ऐसा आया कि किसी में सारे गुण हो, बहुत गुण हो, लेकिन एक अपनी प्रशंसा करता हो, ठीक है ना, तो वही सबसे बड़ा अवगुण है कि जिसके पीछे सारे के सारे गुण
छुप जाते हैं। तो इसलिए स्व प्रशंसा ये बहुत बड़ा अवगुण है, और पर निंदा ये भी बहुत बड़ा अवगुण है, क्योंकि अपनी प्रशंसा करने से आपकी कीर्ति नहीं होती। देखो, कीर्ति तो उन लोगों की भी हो जाती है जिनमें कोई गुण नहीं होते। उसका संबंध यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से है। ठीक है ना? आपको ऐसा दिखेगा कि जो झूठे हैं, अब फरेबी 49 हैं, हो गया। नहीं, मैंने तो बिना लगाए भी, पता नहीं। जो झूठे हैं, फरेबी हैं, ठीक है, उनकी हो सकता है कि खूब कीर्ति हो, और जो सच्चे हैं, नम्र हैं, ईमानदार हैं, उनकी बहुत अपकीर्ति हो। तो इससे सच्चे और झूठे का निर्णय नहीं होता। लेकिन कोई ये सोचे कि हम दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचे हो जाएंगे, अपनी प्रशंसा करने से हमारी कीर्ति हो जाएगी, तो ये माने गहलपना है, ये मोह है। जबकि उसका अपनी प्रशंसा के साथ कोई संबंध नहीं है। जो अपने गुण प्रकट नहीं करते, देखो, ऐसा कहते हैं ना, मौनम मूर्खस्य भूषणम। क्या है मौनम मूर्खस्य भूषणम? इसका क्या मतलब है? चुप रहना मूर्खों का लक्षण है, मौन रह जाना, हर बात में कोई भी बात हो तो जवाब नहीं देंगे, कुछ भी चुप है बस। ये मूर्खों का लक्षण है। चलो, एक इंटरप्रिटेशन आपने की, और बताइए क्या समझते हैं इससे मतलब। वैसे तो भैया मौन स्वीकृति का लक्षण भी माना जाता है। हाँ, ये भी है, मौनम सम्मति लक्षणम। हमने पूछा है मौनम मूर्खस्य भूषणम। और कोई बताना चाहता है? क्या समझते हैं आप? भैया वो ये जो इसका ये भाभी जी ने पहले बोला है कि भाई जो मूर्ख है वो चुप रहते हैं, मतलब वो चुप रह के घोषणा कर देते हैं कि वो मूर्ख है। तो इसका मतलब हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। नहीं भैया, इससे ये पता तो आपने चलेगा जो कि हम लाइन बोली है समझदार उसका हैं। मतलब है ना। और बताइए कोई। नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम में कम बुद्धि है, चार जनों के बीच में हमें नहीं आता तो हम चुप रहे, तो इसमें ही हमारी बहुत इज्जत है। बढ़िया। ये भी हो सकता इसी में आपकी शोभा है। है। देखो, ये आपने अच्छा अर्थ निकाला ना। देखो, विचार किया, चिंतन किया, तो जो आपका सेकंड वाला मीनिंग है, ये उसका मर्म है कि मौनम मूर्खस्य भूषणम। भले ही आप मूर्ख भी हैं लेकिन अगर आप मौन रहें तो इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपकी शोभा है। समझ में आया? मौन तो ज्ञानी भी रहते हैं लेकिन जो मूर्ख हो, जिसे विषय का नहीं पता हो, तो वो चुप रहे, इसी में उसकी शोभा है, समझदारी है। और मूर्ख है फिर भी बोले तो अपनी बेइज्जती कराएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये नहीं कि मौन रहना मूर्खों का लक्षण है। मौन तो ज्ञानी भी रहते हैं, मौन तो योगी भी रहते हैं। उन्होंने कहा था ना, अकम्पनाचार्य के शिष्यों को, किसने? बलि, नमुची, बृहस्पति ने, कि मूर्ख है मूर्ख, तभी तो मौन है। समझ में आया? तो मौन रहना ये कोई मूर्ख का लक्षण नहीं है, ये मूर्ख का आभूषण है। कि अपने को कम जानकारी हो, कम ज्ञान हो, वहां नहीं बोलना चाहिए। और जिस चीज की अपने को जानकारी नहीं है वहां भी हम बोलते हैं ना, तो सामने वाले को पता लग जाता है मूर्ख है। हम्म। देखिए, यहाँ पर भी स्पष्ट किया कि जैसे हम, क्या होता है कि चार लोग मिले, किसी एक को घेर लिया, अब उसकी हंसी ठिठोली करना, उसकी बेइज्जती करना, इसको भी अवज्ञा करना कहते हैं, अपमान करना। वो भी नहीं करना चाहिए। माने उसके परिणामों में जो लघुता है वो उसको बड़ा बनाती है, और वो जगत में भी प्रशंसनीय होता है। जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, जगत उसकी निंदा करता है, कहता है देखो कितना घमंडी है ना, अपनी अपनी तारीफ करे जा रहा है। तो इसलिए देखो, ये नीति का वाक्य है कि स्व प्रशंसा का त्याग करना चाहिए और पर निंदा का त्याग करना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है।
अब आगे चर्चा करते हैं अंतराय क्रम के आश्रव की। तो विघ्न करण मंत्रायस्य, तो विघ्न करने से अंतराय क्रम का आश्रव होता है कि किसमें विघ्न करना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि। ठीक है, जिस संबंधी हम विघ्न करेंगे उस संबंधी अंतराय कर्म का आश्रव होगा। अब कोई कहेगा कि साहब किसी से को हम विषय भोग छुड़ा रहे हैं, तो हमने अंतराय किया, ठीक है ना, हमने कहा रात्रि भोजन मत करो भाई, आलू मत खाओ, तो हमें अंतराय कर्म बंधेगा। कि मैं कहता हूँ बंधेगा तो अच्छी बात है, आप रात्रि में भोजन नहीं कर पाओगे, आलू नहीं खा पाओगे, है ना। देखो वैसे इसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि दूसरे का सुख आपसे देखा नहीं जाए, ठीक है, उस भावना से उसके विषय भोगों में विघ्न डालना, ठीक है, उसकी धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डालना, इससे अंतराय क्रम का आश्रय होता है ना। जैसे गुरु जी भी कोई बच्चा हर वक्त पढ़ता ही रहे तो कहेंगे छोड़ किताब को, जा थोड़ा घूम के आ, जा थोड़ा खेल ले। नहीं मानेगा तो उसकी किताब छीन के रख लेंगे, तो उनको क्या अंतराय क्रम का आश्रय होगा। ठीक है ना, देखो ये सब परिणामों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि किताब को लेके 24 घंटे बैठा रहेगा तो इसका वो लाभ होने वाला नहीं है। अगर ये बीच में ब्रेक लेगा, माइंड को फ्रेश कर लेगा, तो थोड़े टाइम में भी अधिक विद्या ग्रहण कर सकता है। ठीक है ना। तो विघ्न करण मंत्रायस्य, माने बिना मतलब के हमें दूसरे के दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि में विघ्न नहीं डालना चाहिए। कईयों की आदत होती है, कोई व्यक्ति किसी से माल खरीद रहा है, कह रहे बहन इतनी महंगी दे रहा है, इतनी महंगी थोड़ी आती है, रहने दे, सस्ती मिल जाएगी, चांदनी चौक से ले आइयो। आपको लेना है, एक नहीं देना, दो नहीं, ठीक है, उस बेचारे की क्यों दिहाड़ी खराब कर रहे हो, है ना। तो वहां कई लोगों का नेचर होता है, और कई लोग कहते हैं अरे बहन ले ले, क्या चांदनी चौक जाएगी, 100 रुपये जाने के 100 रुपये आने के खर्च करेगी, पूरा दिन खराब करेगी, ले ले 100 रुपये फालतू दे रहा है तो कोई बात नहीं, ले ले। समझ में आया। तो जीव के देखो, कषाय पूर्वक कर रहा है उसको तो बंद है ही, लेकिन अविवेक से भी बंद होता है। अज्ञानता भी बंद का बहुत बड़ा कारण है। तो हमें अपने विवेक का यूज करना चाहिए। माने कोई घिया बेच रहा है 50 रुपए किलो, हमने देखा आप खरीद रहे हो, हमने कहा भाभी जी तो लूट रहा है, 30 रुपए किलो तो खूब मिलती है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो कि 30 रुपए किलो आपसे कहा कि आप लाके दे दो, आपने लाके देनी नहीं, बाजार में मिल नहीं रही, आपने बिना मतलब दोनों का काम खराब कर दिया। वो इस चक्कर में लौकी नहीं खा पाएंगे, और वो बेचने वाला गालियां देगा। कई लोगों की आदत होती है, आप उन्हें साथ में ले जाओ, आप कुछ नहीं खरीद सकते, खरीदने ही नहीं देंगे आपको, बहुत महंगा है, बहुत लूट रहा है। देखो अविवेक से कितना अंतराय क्रम बांधते हैं, आइए पढ़ते हैं। अन्य के दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा डालना विघ्न कारण है। दान में विघ्न करने से दानांतराय, अन्य के लाभ को बिगाड़ने से लाभांतराय, भोग को बिगाड़ने से भोगांतराय, उपभोग को बिगाड़ने से उपभोगांतराय, वीर्य को बिगाड़ने से वीर्यंतराय कर्म का आश्रव होता है। इसी प्रकार ज्ञानाभ्यास का निषेध करना, अन्य के सत्कार का विनाश करना, अन्य को स्नान, अनुलेपन, इत्र, फुलेल, सुगंध, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन, भोजन की सामग्री आदि वस्तुओं का वियोग करना, अन्य के वैभव, संपदा को देखकर आश्चर्यचकित होना, अति लोभ से अपने द्रव्य को दान आदि में खर्च नहीं करना, लक्ष्मी की अति वांछा रखना, संतोष धारण नहीं करना, देवता के आगे चढ़ी हुई सामग्री को लेना या जिन मंदिर के भंडार की सामग्री रुपया आदि अपने विषय में लगाना इत्यादि रूप में निर्माल्य ग्रहण करना, निर्दोष उपकरण, शुद्ध भोजन का त्याग करना, अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करना, अन्य को झूठा दोष लगाना, धर्म का विच्छेद करना,
अन्य की शक्ति का लोप करना, अच्छे आचरण, व्रत पूजा में विघ्न करना, तपस्वी गुरु की निंदा करना, जिन प्रतिमा का विनाश करना, दीन दरिद्री अनाथ को वस्त्र पात्र भोजन स्थान भोजन आदि देने वाले का निषेध करना, धर्म के मार्ग का विनाश करना, अन्य को बंदी गृह में रोकना, सांकल बेड़ी से बांधना, गुहो गुहो अंग क्या लिखा है भैया ये? गुई है, गुह्य आधा अंगों हा को पूरा छेदना, या। गुह्य माने गुप्त कान अंगों को नाक छेदना। कान नाक होठ काटना, जीव घात इत्यादि अन्य के सुखादि में विघ्न करने भाव अंतराय कर्म के आश्रव के कारण है। देखिए माने दूसरों के कार्यों में विघ्न करने से अपने को अंतराय कर्म का आश्रय होता है, और फिर हम चाहते हैं और उस चीज की प्राप्ति नहीं होती, उसमें भी विघ्न आ पड़ते हैं। होता है ना, कई बार हम कोई चीज खाना चाहते हैं, लेकिन वो खाने जाते हैं तो मिली नहीं, मिल गई तो कोई मेहमान आ गया, उसी को खिलानी पड़ गई। ठीक है, कभी वो बिल्ली लात मार गई, कभी सड़ गई, कभी कुछ हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने चीज होते हुए भी आपको वो प्राप्त नहीं होती। ये अंतराय कर्म के उदय से होता है, और ऐसे अंतराय कर्म का आश्रव जीव अपने ऐसे परिणामों से करता है। उन क्रियाओं की तरफ से कथन किया है, परिणामों की तरफ से ग्रहण करना। देखो इसमें एक आया ज्ञानाभ्यास का निषेध करना, कि जिनको ज्ञान में रुचि नहीं है वो दूसरों को भी कहते हैं कि पढ़ने पढ़ने से भैया कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार की चीजें हैं। ठीक है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तुम कहाँ किताबें चाट रहे हो, कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे ज्ञानाभ्यास का निषेध करना, दूसरे के भोग भोग की सामग्री में विघ्न डाल देना, संतोष धारण नहीं करना। देखो मंदिर में देव आदि के सामने चढ़ी हुई सामग्री को ले लेना, खरीद लेते हैं कई लोग सस्ते में, मंदिर में चढ़े हुए लौंग सस्ती मिल जाएगी, गोला सस्ता मिल जाएगा। ऐसे लोभ की वशीभूत होकर निर्माल्य को ग्रहण करते हैं, उनके अंतराय कर्म का आश्रव बंद होता है। शुद्ध भोजन का त्याग कर देते हैं, अशुद्ध वस्तु को ग्रहण करते हैं, दूसरों को झूठा दोष लगाते हैं। ठीक है, अपनी अन्य की शक्ति को छिपाते हैं। कोई व्रत उपवास करना चाहे तो उसको मना कर देंगे, उसमें विघ्न डाल देंगे। ठीक है, तपस्वियों की निंदा करना, दीन दरिद्री दुखी जीवों को कोई अगर दान दे रहा हो तो उसका निषेध करना, किसी को बेड़ी में बंदी गृह में डालना, गुप्त अंगों का छेदन करना, कान नाक होठ काट लेना, जानवर आदियों के जैसे नाक में नकेल डालना, कान छेद देना, जीवों का घात करना, माने दूसरे के सुख में बाधा पहुंचाने से अपने अंतराय कर्म का आश्रव होता है। अब जीव को दिखता नहीं है ना, अब ये करना नहीं, पढ़े थोड़ा सा समझे कि ऐसा क्यों होता है जीव के साथ। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें पूरी चर्चा है कि जीव के कैसे कैसे भाव से क्या क्या होता है। कि कोई लंगड़ा होता है तो किस कर्म के आश्रव के कारण, कैसे परिणामों के फल में, गूंगा होता है तो क्यों, कोई निसंतान होता है तो कौन से कर्म के फल में होता है, किसी के दरिद्रता रहती है तो किस कारण होती है ना, किसी के कोई रोग लगते हैं शरीर में तो उसका क्या कारण है। तो ऐसी चर्चा सुदृष्टि तरंगिणी एक ग्रंथ है पंडित टेकचंद जी का, उसमें सारा विषय आया है। अब यहाँ कहते हैं सूत्र में तो इतना विस्तार किया नहीं, आप बिना कहे इतना विस्तार कैसे कर रहे हैं। उत्तर पढ़िए। इस अध्याय के 12वें सूत्र में वेदनीय कर्म का आश्रव बताते हुए भूत वृत्यानुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौच मिति सद्वेदस्या में इति पद का प्रयोग किया गया है। यह प्रकारार्थवाची है, इसकी अनुवृत्ति प्रत्येक सूत्र के साथ है, अतः सभी कर्मों संबंधी आश्रव के कारणों का विस्तार किया है। क्योंकि वहां इति लिख दिया ना, इसलिए वो प्रकारार्थ वाची है। ये देखो शोचम इति यह लिखा है, दिख रहा है आपको शोचम इति। तो इस प्रकार इति सभी सूत्रों के साथ लगा लेना, यानी इत्यादि।
इसलिए यहाँ इतना विस्तार किया। पढ़िए। इस प्रकार ज्ञानावर्णादि 8 मूल कर्म और उनकी 148 उत्तर कर्म प्रकृतियों के आश्रव से उत्पन्न संसार रूपी विकार को यह आत्मा अनादिकाल से सतत भोगता आ रहा है। जैसे कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपनी ही रुचि से मोह, मद, विभ्रम को उत्पन्न करने वाली मदिरा को पीकर उसके परिपाक के वश अनेक विकारों को प्राप्त करता है। अथवा जैसे कोई रोगी व्यक्ति कुपथ्य सेवन से वात, पित्त, कफ संबंधी अनेक विकार युक्त दुख को भोगता है, उसी प्रकार सभी संसारी जीव कर्म के आश्रव से संसार में अनेक दुख भोगते हैं। इस प्रकार 8 कर्मों के आश्रव का नियम जानना। प्रश्न। पढ़िए। यहाँ तत्प्रदोष निन्नव आदि सूत्रों द्वारा ज्ञानावर्ण आदि सभी कर्मों संबंधी आश्रव के पृथक पृथक कारण कहे हैं। वे नियम से पृथक पृथक है या विशेष रहित अविशेष रूप है, क्योंकि सभी कारणों से सभी कर्मों का आश्रव होता है। यदि कहोगे कि सभी नियम रूप पृथक पृथक ही हैं, तो आगम से विरोध आता है, क्योंकि आगम में ऐसा कथन है कि आयुष कर्म के बिना शेष 7 कर्मों के प्रति समय सतत आश्रव हो बंद होता है। यदि कहोगे कि सभी कारणों से सभी कर्मों का आश्रव होता है, तो पृथक पृथक कारणों का नियम कहना अनुचित है। अतः पृथक पृथक कर्माश्रव का नियम कैसे किया? बहुत सुंदर प्रश्न। अब देखिए, समापन होने वाला है इस अध्याय का। तो ये प्रश्न किया कि आपने अलग अलग सूत्रों में अलग अलग कर्मों के अलग अलग कारण बताए। तो वो कहते हैं कि अलग अलग कारण होते हैं कि एक ही भावों से सभी कर्मों का आश्रय होता है। अगर समान होते हैं तो आपने अलग अलग क्यों गिनाया कि ज्ञानावर्णी का ये कारण, दर्शनावर्णी का ये कारण। तो इसका समाधान पढ़ते हैं। सभी कारणों से ज्ञानावर्ण आदि सभी कर्मों संबंधी प्रदेश बंध का आश्रव होता है, क्योंकि प्रति समय आने वाला समय प्रबंध उस समय बंधने योग्य सभी कर्मों में विभक्त होता है। इनमें मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग पड़ता है। अनुभाग के तीव्र, मंद आदि अपेक्षाओं से अनेक भेद है। प्रदोष, निन्नव आदि बताए गए पृथक पृथक कारणों से तत्संबंधी कर्म का यथा योग्य तीव्र अनुभाग बंद होता है, अतः इन्हें पृथक पृथक बताया गया है। देखिए, जब कर्म परमाणु बनते हैं तो वो प्रदेशों में, माने उनका विभाजन सभी प्रकृतियों में होता है। माने एक समय में जितने बनने वाले कर्म परमाणु हैं उसका विभाजन 7 कर्मों में होता है, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। लेकिन अब कितने टाइम तक आपके साथ रहेगा, उसकी फलदान क्षमता क्या होगी, ये आपका डिपेंड करता है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय के कारण। उससे स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। तो अनुभाग के तीव्र मंद की अपेक्षा अनेक भेद होते हैं। तो हमने जो ज्ञानावर्णी के आश्रव के कारण बताए, तो उसके वो तीव्र अनुभाग बंद होता है, उसको हमने ज्ञानावर्णी में बताया। बाकी तो कारण और भी अनेक हैं। तो यहाँ प्रदोष, निन्नावादी जो ज्ञानावर्णी के आश्रव के कारण बताए थे, उससे तत्संबंधी कर्म का तीव्र अनुभाग बंद होता है। ठीक है, होगा सबका ही बंटवारा, लेकिन उससे ज्ञानावर्णी का तीव्र अनुभाग बंद होगा। इसलिए इनको पृथक पृथक बताया। जैसे पढ़ी। जैसे किसी व्यक्ति का भाव दान देने में अंतराय करने का हुआ, उस समय जो आश्रव हुआ वह तो यथा योग्य बंधने वाली सभी प्रकृतियों में विभक्त हो गया, परंतु दानांतराय कर्म की स्थिति में इसका भाव से तीव्र अनुभाव हो गया। शेष प्रकृतियों में यथा योग्य मंद आदि हुआ, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंध योग के अनुसार है, तथा स्थिति और अनुभाग मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय रूप भावों के अनुसार होता है। समझ गए? बाकी प्रकृतियां, उनमें मंद अनुभाग पड़ेगा, लेकिन अंतराय डाला तो अंतराय क्रम में तीव्र अनुभाग पड़ेगा। पढ़ी। इस प्रकार 8 कर्म संबंधी आश्रम होने के पृथक पृथक कारणों का नियम जानना। इस 6वें अध्याय में ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म संबंधी आश्रम के सामान्य विशेष कारण बताए हैं। उन्हें जानकर भव्य जीवों को उनका
उन भावों से निवृत्त हो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अनुभव में तत्पर होना योग्य है। देखो, हमने उच्च गोत्र के आश्रव का कारण भी बताया, साता वेदनीय के आश्रव का कारण भी बताया, असाता वेदनीय का भी बताया। तो अब क्या करना, कौन से कर्मों का आश्रव करना, साता वेदनीय का करना कि असाता वेदनीय का करना? ये करना तो किसी का भी नहीं है। वेरी गुड, यही जवाब चाहिए था। देखो, हमें आश्रव तो किसी भी कर्म का भला नहीं है, ठीक है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, लेकिन तीव्र की अपेक्षा मंद को भला कहते हैं। इस अपेक्षा अशुभ से बचने के लिए शुभ में आना, लेकिन उसको भी मेटना है, क्योंकि वो भी कर्म है, आश्रव है, आकुलता रूप है। तो अपने शुद्ध चैतन्य के अनुभव में तत्पर होना योग्य है। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठमो अध्याय। कल हम इसका एक बार पाठ पढ़ेंगे, फिर 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।